प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कि भिंडी खाना कैसा है और भिंडी खाने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं और वो कौन सी दो चीजें हैं जो भिंडी खाने के बाद नहीं खानी चाहिए। अगर आप भिंडी खाने के बाद ये दो चीजें खाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है और मौत की वजह भी बन सकती है। तो दोस्तों, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं ये भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी एक गलती आपकी जान भी ले सकती है। जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना और दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, सब्जियां अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत हैं। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे देश हिंदुस्तान में तकरीबन तमाम सब्जियां दस्तयाब होती हैं और सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन, मदनियात और खास तौर पर फाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और साफ पत्तों वाली सब्जियां खानी चाहिए। इन्हीं सब्जियों में से एक सब्जी जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं, ये अपने अंदर बहुत सारे फायदे और खूबियां लिए हुए है और इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन याद रहे कि सब्जी के बारे में बहुत ही एहतियात बताए जाते हैं कि अगर भिंडी खाने के बाद दो चीजें इस्तेमाल कर ली जाएं तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं और हमारे जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान दे सकती हैं। इसीलिए किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने से बेहतर है कि भिंडी खाने के बाद इन दो चीजों का इस्तेमाल हरगिज न किया जाए। इससे पहले कि हम आपको उन दो चीजों के बारे में बताएं, आइए आपको बताते हैं भिंडी खाने की ग़िज़ाइयत और भिंडी के बारे में। याद रहे कि भिंडी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह एक सेहत बख्श सब्जी है जिसके फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें चंद मोटे मोटे फायदे से आपको आगाह किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आम सब्जी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन और फाइबर बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं जो बहुत सारी बीमारियां और खासकर गुर्दे की बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। भिंडी में एक सलाहियत भी मौजूद होती है कि ये खून में सफर की मिकदार को काबू में रखती है। सन 2011 में की गई एक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भिंडी इस्तेमाल करने की सूरत में खून की शुगर कम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म के निजाम को बेहतर बनाते हैं और गुर्दे की बीमारी से लड़ने के लिए भिंडी का बहुत ही अहम किरदार है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे हाजमे के निजाम को बेहतर बनाने के साथ साथ भिंडी कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशों से भरपूर होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी में विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी और B1, B2, B6 और विटामिन सी के अलावा भी भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिकदार मौजूद होती है जो प्रेग्नेंट यानी हामला औरतों के लिए बहुत फायदेमंद है। भिंडी एक ऐसे सप्लीमेंट का नाम है जो फाइबर और फोलिक एसिड से भरपूर होती है, यानी वो चीजें जो हामला यानी प्रेग्नेंट औरत के लिए ज्यादा जरूरी करार दी जाती हैं और भिंडी के अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जैसा पहले ही जिक्र हुआ कि भिंडी पोटाशियम के हुसूल का एक बेहतरीन जरिया है जो कि खून के बहाव को ठीक करने वाला जुज है। इसी तरह भिंडों में मौजूद पोटाशियम इंसान के जोड़ों को भी रिलैक्स करता है जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून का बहाव ठीक रहता है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि भिंडी में मौजूद फाइबर पेट को ज्यादा देर तक भरा रखता है और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो कि बुढ़ापे में आंखों की कमजोरी दूर करने में मदद देती है। प्यारे दोस्तों, सन 2000 में किए गए एक रिसर्च से ये बात मालूम हुई कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा खत्म हो जाता है। इस बुनियाद पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर रोजाना अपने खाने में थोड़ी सी भिंडी भी इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीजों को भी बहुत फायदा होता है। ये फायदे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, जिनके बच्चों को दमे या खांसी की शिकायत रहती है उन्हें भी भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये चंद ऐसे फायदे हैं जो आप भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं।
लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद दो चीजें ना खाई जाएं, यानी भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद दो चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो याद रहे वो दोनों चीजें जो कि भिंडी के फौरन बाद ना खाई जाएं, वो है करेला और मूली। डॉक्टर हजरात इन चीजों का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। उनका कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज ना खाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पेट में जहर बन जाता है और ये जहर हमें बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। इसीलिए जरूरी है कि भिंडी खाने के फौरन बाद करेला खाने से बचा जाए। और प्यारे दोस्तों, दूसरी सब्जी जो आपने भिंडी के बाद नहीं खानी है वो है मूली, क्योंकि डॉक्टर हजरात का कहना है कि भिंडी खाने के फौरन बाद मूली खाने से जिस्म पर सफेद दाग धब्बे पड़ने का अंदेशा होता है, जिसे आम जुबान में हम सफेद दाग भी कहते हैं। ये मछली खाकर दूध पीने से भी हो जाता है और कभी कभी मछली के साथ दही का इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। बाज मर्तबा ये धब्बे हल्के निकलते हैं, बाज मर्तबा बहुत ज्यादा निकलते हैं और ये उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक इनका सही और लंबा इलाज न कराया जाए, और बाज मर्तबा तो ये इलाज कराने के बावजूद भी खत्म नहीं होते। तो क्यों ना पहले ही एहतियात से काम लिया जाए ताकि इस बात की नौबत ही ना आए। प्यारे दोस्तों, याद रहे एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि एक मर्तबा जो सेहत को नुकसान पहुंच जाता है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहिए कि हमेशा अपने खानों में एहतियात से काम लिया जाए और अपनी सेहत का खास ख्याल रखा जाए। आजकल के बच्चों में बड़ी खराबी ये भी है कि वो सब्जी नहीं खाते, बल्कि सब्जी के नाम से ही चिढ़ते हैं, जो सख्त नुकसान की बात है। यहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को गोश्त भी खिलाएं और सब्जी का इस्तेमाल भी कराएं, और साथ में जो एहतियात बताए जाते हैं उनका भी जरूर ख्याल रखें, ताकि किसी भी किस्म के खतरे से महफूज रहा जा सके। प्यारे दोस्तों, हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं कि आपने भिंडी कैसे खानी है, भिंडी खाने के कौन कौन से फायदे हैं और भिंडी के साथ कौन सी दो चीजें खाने से हमें नुकसान पहुंच सकता है। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में साइंस ने इस कदर तरक्की की है कि जच्चा को बच्चा की पैदाइश से पहले ही बता दिया जाता है कि उसके पेट में बेटी है या बेटा है। लेकिन सवाल ये होता है कि बेटा या बेटी होने के पीछे की हिकमत क्या है। बाज जोड़ों को अल्लाह ताला बेटा क्यों देता है और बाज को बेटी क्यों देता है, इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था कि बेटा या बेटी होने के पीछे क्या हिकमत है। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात देने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद इससे पहले कभी सुना हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बेटा या बेटी देना ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम यानी कुरान करीम में इरशाद फरमाया। तर्जमा आयत, आसमानों और जमीन की सल्तनत और बादशाहत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है, और जिसको चाहता है बांझ करता है। यानी जिसको अल्लाह बांझ करता है उसके यहाँ ना लड़का पैदा होता है और ना लड़की पैदा होती है। लाख कोशिश करे मगर औलाद नहीं होती। ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत और मसलिहत पर मबनी है, जिसके लिए जो मुनासिब समझता है वो उसको अता फरमा देता है। लड़कियां और लड़के दोनों अल्लाह की नेमत हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपने आसपास के मुआशरे पर नजर दौड़ाएं तो हम में से अक्सर दोस्त ऐसे नजर आएंगे कि जिनके यहाँ लड़के की बड़ी आरजुएं और तमन्नाएं की जाती हैं। जब लड़का पैदा होता है तो उस वक्त बहुत खुशी का इजहार किया जाता है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ औक़ात बच्चे की पैदाइश पर शोहर अपनी बीवी पर और इसी तरह घर के दूसरे लोग औरत पर नाराज होते हैं। हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। ये सब कुछ अल्लाह की अता है। किसी को जर्रा बराबर भी एतराज करने का कोई हक नहीं है। याद रखें कि लड़कियों को कमतर समझना ज़माना जाहिलियत के काफिरों का अमल था, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया।
ترجمہ آیات، اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ کفار مکہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی یقیناً خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیٹے کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حکایت ضرور سن لیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کیا کرتا۔ جب حضرت علی کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، جس انسان کی اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے، اس کی اچھی پرورش اور تربیت کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس شخص کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کی شادی کر دے تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بیٹی کی پیدائش پر بجائے افسوس کرنے کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی اس حکمت کے بارے میں جو کہ بیٹے یا بیٹی ہونے کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس بارے میں ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور اس یہودی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت بتائی تھی۔ یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد۔ میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا، ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا اگر تجھے بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے اور فرمایا کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین اور آسمان ہوں گے لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں دوستو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ تحفہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چلا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پیئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور میں آپ سے ایک ایسی بات
पूछने आया हूँ जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये शायद एक दो आदमी और जानते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुझे वो बात बता दूं तो तुझे फायदा होगा। उसने कहा कि मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। फिर उसने कहा कि मैं बच्चे के बारे में पूछता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का पानी सफेद है, औरत का पानी जर्द है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं और मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब होती है तो अल्लाह के हुक्म से लड़का पैदा होता है, और जब मर्द की मनी पर औरत की मनी गालिब होती है तो अल्लाह के हुक्म से लड़की पैदा होती है। यहूदी ने कहा, आपने सच कहा और बेशक आप नबी हैं। फिर वो लौटा और चला गया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने जब मुझसे ये सवालात किए तो मुझे किसी चीज का इल्म नहीं था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे उसका इल्म दे दिया। तो प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहजा फरमाया कि बेटा होना या बेटी होने के पीछे उस हदीस में क्या हिकमत बयान फरमाई, यानी कि मर्द का मादाए मनविया अगर ताकत में ज्यादा है तो वो औरत के मादाए मनविया पर गालिब आएगा तो बेटा पैदा होता है, जबकि औरत के मादाए मनविया का ताकतवर होना बेटी की पैदाइश की निशानी है। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला जिसको औलाद दे और जिसको चाहे ना दे, बेटे दे या बेटिया या दोनों दे दे या दोनों ही ना दे, जैसा कि कुरान मजीद की रोशनी में आपको बतलाया गया। इसलिए इंसान को हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जिनके यहाँ बेटियां हों उन्हें भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी तो औलाद ही हैं, और बल्कि इसका तफसीली जिक्र हो गया कि बेटियां तो रहमत होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शादीशुदा जोड़ों को औलाद जैसी नेमत से नवाजे, और जिनको बेटों की ख्वाहिश है अल्लाह उनको औलाद नरीना से नवाज दे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम बहनों की अच्छी किस्मत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।